तो मैं आज हाजिर हुआ हूं आपको डिटेल दिखाने के लिए कि भाई गूगल फॉर्म जो आपने भरा था, तो आप ही ने भरा था, तो आपको दिखाना भी बनता है ना बच्चों, कि ये क्या है। बच्चों, लगभग लगभग अगर मैं बोलूं कि 54 शिफ्ट हुई हैं, 54 शिफ्ट, ध्यान से सुनना, 54 शिफ्ट हुई हैं। और कितने, लगभग अगर 7,64,000 भाग देना भाई, 7,64,000, 54 शिफ्ट का अगर मैं इसमें भाग दूं तो ये कितना बनता है। 7,64,000 में जो बच्चे बैठे हैं एग्जाम में, जब फॉर्म थे उसमें भाग दिया था तो 22,500 आ रहे थे एक शिफ्ट के ऊपर। अभी कितना आएगा? 7,64,000 बटे 54। इतने बच्चों ने एग्जाम दिया है 54 शिफ्टों में। कितना? 14,100, हाँ 14,148 बच्चा पर शिफ्ट में बैठा है एवरेज। हो सकता है किसी में थोड़ा बहुत ज्यादा हो या कम हो, ये तो अपियर हुए हैं पर शिफ्ट में। और जो हमारे पास डेटा आया है वो हम देख पा रहे हैं 329 पर शिफ्ट का एवरेज है। बच्चों, 14,000 में से 329 बच्चों का पर शिफ्ट का डेटा हमारे पास है। और ये मैंने देखा है कि आप बहुत ज्यादा का ले लो या बहुत कम का ले लो, लगभग लगभग एवरेज सेम ही आता है। अगर ये 329 की जगह 3,029 का भी होता तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालता। ये आप पोल में भी देखते हो, जो अभी मैंने आपको पोल दिखाया था, यूट्यूब पोल, तो वहां पर 5,000 में वोट में जो परसेंटेज रोजगार विदंकित की पर भरोसा है वही रहता है जो 20,000 में रहेगा। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, वो 1-8% का इधर उधर होता है। तो मैं आपको यह समझाने आया हूं कि ये डेटा भी काफी है पर शिफ्ट के हिसाब से। 54 शिफ्टों पे ये डेटा है। और मैं अगर बच्चे को भाग दूं, यानी 9500 वैकेंसीज हैं, तो 9500 वैकेंसीज में अगर मैं भाग देता हूं बच्चों कितनी, 54 शिफ्ट का, 54 शिफ्ट का भाग देता हूं तो करीब करीब 190-200 के बीच में ये आएगा शायद। देख लेना भाई, 186 है कुछ देखो, जो भी आएगा 190 के आसपास आएगा, 175, ओके, हाँ चलो, 176 बच्चे पर शिफ्ट से सेलेक्ट होने हैं, एक ऐसा एवरेज। यानी करीब 14,000 बच्चों में से 176 बच्चों का सिलेक्शन होना है ना बच्चों। तो ऐसा एक एवरेज ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर 12 की तीनों शिफ्ट का ये एवरेज है, वो सॉरी एवरेज मार्क्स, यानी 283 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, 12 की फर्स्ट वालों ने जिन्होंने सही डेटा दिया है। 239 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं, इनमें लड़का लड़की सब हैं। 12 की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो 234.33 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। और 12 की थर्ड की बात करूं तो 226.59। इससे क्या पता लग रहा है कि जिसका एवरेज मार्क्स कम है उसको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होने के चांसेस हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा अंतर पैदा शायद ही कर पाए। 13 की फर्स्ट शिफ्ट 238, ये 241, 13 की सेकंड अब तक सबसे, यहां तक सबसे आसान थी, ऐसे मान सकते हो। 13 की थर्ड 238। बच्चों, इससे मुझसे नाराज नहीं होना है, जो बच्चों ने डेटा दिया है उस पे मैं आधारित बात कर रहा हूं, कौन सी मुश्किल है कौन सी आसान है। मैं अपने पास से या मेरा कोई अपना डेटा इसमें नहीं है। 16 की सेकंड शिफ्ट 242, ये सबसे ऊपर जा रही है, तो आप सोचिएगा इसको शायद नॉर्मलाइजेशन में नुकसान हो सकता है। पर 227 वाले 16 की ही थर्ड, इसका मतलब इसको फायदा होने वाला है। अब फायदा नुकसान हम किससे देखेंगे? अगर मैं इन सबका एवरेज निकाल दूं, सबका एवरेज मैंने देखा 235, यानी बच्चों 235 मार्क्स का एवरेज बन रहा है ओवरऑल शिफ्ट का। तो किसी बच्चों के क्या घटते भी हैं इसमें मार्क्स? हाँ जी, घटते भी हैं। अब क्या, जैसे पैट में इन्होंने अपनाया, उसमें घट भी रहे थे, उसमें बढ़ भी रहे थे। अब ऐसा नहीं करते कि सबका बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अगर सबका बढ़ाएंगे तो वेरिएशन ज्यादा होता है। लेकिन देखिए, एक तो कहता है मेरे 10 बढ़े, एक ये कहता है मेरे 5 बढ़े, मेरे 5 घटे, तो वहां वेरिएशन बच्चे को लगेगा कि यार 5-5 का ही तो अंतर है। लेकिन 10 बढ़ने का वेरिएशन ज्यादा होता है।
तो इसलिए 235 से जो कम है यहां पर उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं, और जो 235 से ज्यादा आ रहा है जिनका, उनके मार्क्स कम होने के भी चांसेस हैं। अब ये बच्चों हो सकता है कि आप इस से डेटा से संतुष्ट ना हो, वो एक अलग बात है, लेकिन जो डेटा कहता है मैं सिर्फ उस पे बात करने आया हूं। देखिए यहां मैं कह रहा हूं कि मुझे जो देखने में पर्सनली लग रहा है कि 24 की, मुझे थोड़ा सा शक क्यों है, 24 की शिफ्ट और 23 की शिफ्ट सबसे हार्ड थी, मुझे ऐसा लगा और ऐसा सुनने में भी आया। ठीक है, 23 और 24 की शिफ्ट सबसे हार्ड देखने को मिली, लेकिन डेटा क्या कह रहा है, डेटा कह रहा है कि भैया 235 एवरेजन है, तो ये इसमें कोई मार्क्स नहीं बढ़ रहा, इसमें एक मार्क्स का फायदा, इसमें घट रहा है उल्टा। 24 में इसमें कोई मार्क्स नहीं बढ़ रहा, इसमें घट रहा है, इसमें भी घट रहा है ना बच्चों। तो ये डेटा कहता है, लेकिन दिखने में करने में पता नहीं क्या अंतर है, क्यों है ऐसा। तो ये यहां पर इस डेटा पे मुझे थोड़ा सा शक होता है। ठीक है बच्चों, बाकी ये अब रिजल्ट बताएगा, लेकिन इतना पता चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जो आप देख पा रहे हैं 242 हाईएस्ट दिख रहा है, और लोएस्ट जो दिख रहा है वो 225 के आसपास, 26 के आसपास जा रहा है लोएस्ट। यानी बच्चों देखिए 229 ये भी आया है, और अगर मैं आपको दिखाऊं सबसे लोएस्ट मार्किंग 226 ही शायद हमें दिखी थी, 225, यानी 14 की सेकंड में सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। चलिए 226 ये रहा, 15 की सेकंड में भी 226 है, 225 यहां 14 की सेकंड में। ठीक है बच्चों, तो ये है डेटा जो आप चाहते थे, जो आपने फॉर्म भरा था, तो उसका आपको रिजल्ट भी चाहिए था, मैंने आपको दिखा दिया है, आप अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी बच्चों रिजल्ट तय करेगा मैं और आप, और ये डेटा बोलने वाला होता कौन है। ठीक है,